प्लेन के अंदर कुछ टेररिस्ट घुस गए हैं। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। क्या चाहते हैं वो और क्यों हाईजैक किया है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। मेहुल ये न्यूज़ टीवी पे देख रहा था। वो तुरंत अपनी कार निकालता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट में मेहुल को पता चलता है कि 2 बजे वाली फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई जा रही थी उसे किसी ने गन पॉइंट पे हाईजैक कर लिया है। लेकिन सवाल ये था, एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी गन अंदर फ्लाइट तक पहुंची कैसे? जरूर कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी में उनसे मिला हुआ है। मेहुल तुरंत उस फ्लाइट के लगेजेस स्कैन की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। एक फुटेज पे उसको डाउट आता है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन से लगेज पे मेहुल को डाउट आया? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये लगेज बैग कोई लेडी का दिख रहा है। सारा सामान लेडी का है, लेकिन इसमें एक शू रखा हुआ है और वो भी मेन शू, और वो भी एक। जरूर इसी में गन छुपाई होगी और स्कैन में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कोई एक सिक्योरिटी वाला भी मिला हुआ है। मेहुल एयरपोर्ट की रैंडम फुटेजेस देखता है तो उनमें से एक फोटो में मेहुल को समझ जाता है कि हाईजैकर कौन है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप सोच सकते हैं? ये वाली फुटेज को ध्यान से देखिए। इसमें एक आदमी लेडीज बैग कैरी कर रहा है और ये वही ब्लू बैग है जिसमें वो एक शू था। अब एक आदमी लेडी बैग क्यों कैरी कर रहा है, उसी से मेहुल को डाउट आता है। ये आदमी गेट नंबर 3 के पास जा रहा है, मतलब गेट नंबर 3 की सिक्योरिटी से पूछताछ करनी होगी। मेहुल तुरंत गेट नंबर 3 पे जाता है और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछताछ करता है। उस टाइम वहां 3 ऑफिशियल्स थे। पहला कहता है, सर मैं तो एकदम अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैं कभी कोई गन मिस नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, सर अगर ऐसा एक शू मैंने देखा होता तो मैं तुरंत समझ जाता कि एक साजिश है और मैं पकड़ लेता। तीसरा कहता है, सर मेरा तो पेट दुख रहा था, मैं तो आज पीछे बैठ के रिलैक्स कर रहा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि बैग में एक शू था? मतलब तुमने वो देखा था और रिपोर्ट नहीं किया, तुमने ही उस आदमी को गन लेके जाने दिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसे नहीं पता था कि प्लेन हाईजैक होने वाला है, उसने पैसों के लिए ये किया। तभी एक पुलिस आके मेहुल को एक लेटर देता है और कहता है ये लेटर उस आदमी के पॉकेट से गिरा था। इसमें कुछ कोडेड लेटर में लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मेहुल लेटर्स को ध्यान से देखने की कोशिश करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन लेटर्स को डिकोड कर सकते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? मेहुल तुरंत समझ जाता है। अगर आप इन लेटर्स को मिरर में देखेंगे तो ये हो जाएगा बॉस एस्केप, मतलब ये अपने बॉस को छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्लेन हाईजैक किया है। लेकिन कौन हो सकता है इनका बॉस? तभी टेररिस्ट का एक वीडियो मैसेज सारे टेलीविजन्स में आने लगता है। हमारे बॉस ओसामा 3 तपीर को छोड़ दो, नहीं तो हम इस प्लेन के सारे लोगों को मार देंगे। कुछ जल्दी करना होगा मुझे, नहीं तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। ओसामा को छोड़ भी नहीं सकते, वो बहुत खतरनाक है। क्या करना चाहिए? मेहुल साइंटिस्ट भूल भुलैया की मदद लेने की सोचता है और सीधा साइंटिस्ट की लैब के लिए निकल पड़ता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या भूल भुलैया को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रास्ता ए साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता ए लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को हाईजैक और बॉस लादेन के बारे में बताता है तो साइंटिस्ट मेहुल को एक क्लोन मशीन के बारे में बताता है, जिसको अगर किसी इंसान के सामने रखा जाए तो मशीन के अंदर वाला आदमी उसका क्लोन बन जाएगा। मतलब हम इस मशीन की मदद से लादेन का क्लोन बना सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? मेहुल ये खुद करने के लिए तैयार हो जाता है। मेहुल तुरंत जेल पहुंचता है जहां लादेन था। मेहुल मशीन को लादेन के सामने रखता है और खुद मशीन में जाके बैठ जाता है। मशीन चालू होती है और मेहुल लादेन बन जाता है। मेहुल बाहर आता है तो हूबहू लादेन जैसा दिखने लगता है। फिर मेहुल पुलिस से कहता है, बोल दो उन हाईजैकर्स को हम लादेन को छोड़ने के लिए तैयार है। हाईजैकर्स तक ये इन्फो पहुंच जाती है कि ओसामा को छोड़ रहे हैं, तो अपना प्लेन दिल्ली में लैंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ मेहुल ओसामा के रूप में पुलिस के साथ निकल जाता है। सामने 4 रोड्स दिख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी, सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
ए में बहुत ट्रैफिक है, बी में बड़े बड़े ट्रक्स है, इनको ओवरटेक करना मुश्किल हो जाएगा, सी में एक दो कार है लेकिन अपोजिट साइड से आ रही है, मतलब ये रॉन्ग डायरेक्शन है, मतलब डी सही रहेगा। मेहुल रास्ता डी लेता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ हाईजैकर्स भी अपना प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर देते हैं। उन्होंने एक प्राइवेट प्लेन की भी डिमांड की थी जिसकी मदद से वो ओसामा को लेके भाग सके। वो प्राइवेट प्लेन भी उनके लिए एयरपोर्ट पे रेडी कर देते हैं। मेहुल एयरपोर्ट पहुंचता है। पुलिस मेहुल को हथकड़ियाँ पहना देती है। सारे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आने लगती है, ओसामा को छोड़ रहे हैं। पुलिस मेहुल को प्लेन के पास लेके जाती है और उसकी हथकड़ी खोल देती है। हाईजैकर्स को लगता है ये ओसामा ही है। मेहुल प्लेन के पास जाता है और एक हाईजैकर आवाज लगाता है, हमारा सीक्रेट कोड क्या है। मेहुल सोच में पड़ जाता है। तभी मेहुल को याद आता है उसे पेपर पे एक सीक्रेट कोड मिला था। लॉजिकल आर्मी, जल्दी से सोचिए वो कोड क्या था। कोड था बॉस एस्केप। मेहुल ओसामा की आवाज में कहता है, बॉस एस्केप। हाईजैकर्स ओसामा को देख बड़े खुश हो जाते हैं और तुरंत उसे लेके प्राइवेट प्लेन में चले जाते हैं। मेहुल के वहां जाते ही वो सारे लोगों को छोड़ देते हैं। सारे लोग प्लेन से उतर के जल्दी जल्दी एयरपोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। उनके जाते ही मेहुल अपने जेब से रुमाल निकालता है और उसके पास वाले हाईजैकर को बेहोश कर देता है। फिर मेहुल नीचे उतरता है और दूसरे हाईजैकर को भी बेहोश कर देता है। मेहुल को कोई और हाईजैकर वहां नहीं दिखता। मेहुल सोच में पड़ जाता है, यहाँ 2 नहीं 3 हाईजैकर होना चाहिए। क्यों लगा मेहुल को ऐसा कि यहाँ 3 हाईजैकर होना चाहिए? सोचिए लॉजिकल आर्मी। याद कीजिए, वो एयरपोर्ट से गन लेके जो फ्लाइट में गया था वो यहाँ नहीं दिख रहा है। ये दोनों हाईजैकर दूसरे हैं। वो जरूर लोगों के साथ बाहर निकल गया होगा। मुझे जल्दी उसे पकड़ना होगा। मेहुल तुरंत वहां से बाहर निकलता है और एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। मेहुल हाईजैकर को देख लेता है। तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाईजैकर गन निकालता है और पास में एक बच्ची थी, उसे पकड़ लेता है और कहता है, बॉस को छोड़ दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मेहुल धीरे से साइंटिस्ट को फोन लगाता है और कहता है, इसके बॉस के बहुत सारे क्लोन्स बना दो और सबको एक जैसा रखना और जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा अलग रखना। साइंटिस्ट वैसा ही करता है। थोड़ी देर में ओसामा के 5 क्लोन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मेहुल हाईजैकर से कहता है, इनमें से अपना असली बॉस पहचान लो। हाईजैकर कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें असली बॉस कौन है, ABCD या E? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बॉस डी वाला है। बाकियों के हाथ में देखिए वॉच है, लेकिन डी के हाथ में नहीं है, जैसे कि मेहुल ने कहा था साइंटिस्ट को कुछ अलग रखने के लिए। हाईजैकर के कंफ्यूजन का फायदा उठा के मेहुल जंप लगाता है और सीधा हाईजैकर के गन को किक करता है। उसकी गन गिर जाती है। मेहुल फिर तुरंत एक फाइट मार के उसे गिरा देता है और फिर उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। थैंक यू।